हाँ बेटा, one more question today we will going to discuss, that is question number 3. इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने उसके साथ साथ आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन पार्ट यानी एक्सपोनेंट एंड सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. आज का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो बेटा जो इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, दैट इज 3 raised to power 0 plus 4 raised to power minus 1. Yes, 4 raised to power minus 1 into 2 square into 2 square. And we have to find the value of this. How we find the value of this? यानी 3 raised to power 0 plus 4 raised to power minus 1 into 2 square. हाँ बेटा, सबसे पहला पॉइंट यानी सॉल्यूशन तो करेंगे कैसे. मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ाया या क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ाया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर होगा तो उसका पावर 0 होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0. यानी ऑल द नंबर्स raised power 0 equals to 0 equals to 1 except 0. यानी we can't say that 0 raised to power 0 equals to 1. No, it is wrong. क्योंकि मैंने आपको बताया it is undefined term. या इसका जो वैल्यू है वो हम कह नहीं सकते कि इसका वैल्यू क्या है. तो मैंने आपको बेटा पढ़ा है a raised to power 0 equals to 1 but keep in mind a is not equal to 0. तो ये जो 3 raised power 0 है इसके बदले बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1. Why? Because anything raised power 0 that is equal to 1. Plus one more rule that we apply here, that is 1 upon 4. क्यों? मैंने बेटा आपको पढ़ाया a raised power minus m, it is equal to 1 upon a raised power m into, ये तो पता ही, this is equal to 4 because it is 2 with power 2 and it is equal to 4. तो अब यहां क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे यानी 4 1 जा 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू क्या है बेटा, इंटू या 4. देन व्हाट इट बिकम्स, इट इज 5. 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 4 इंटू 4. 4 and 4 विल कैंसल. इसका जो बेटा आंसर आया दैट इज 5. आता है? yes, sir. चलिए इसके बाद हम लेंगे बेटा इसका पार्ट नंबर 2. यानी ये रहा, ये था पार्ट नंबर 1. नाउ वी विल टेक इट्स पार्ट नंबर 2. हाँ बेटा, पार्ट नंबर 2 क्या है, दैट इज 2 raised to power minus 1 into 4 raised to power minus 1. और क्या बेटा, और है प्लस, नहीं बेटा, इट इज डिवाइड बाय 2 raised to power minus 2. तो अब यहां क्या करेंगे बेटा, यहां क्या करेंगे बेटा, पहले तो लेंगे बेटा सॉल्यूशन. ये तो होगा बेटा 1 अपॉन 2 के बराबर, ये होगा बेटा 1 अपॉन 4 के बराबर, है ना. तो इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड. तो इसको करेंगे क्या, यानी ये तो डिवाइड है, हाँ चलो इसको ऐसे ही रखेंगे. फिर क्या करेंगे, यहां तो मगर लिखना है बेटा a raised to power minus m that is equal to 1 upon a raised to power m. ये बनेगा 1 into 1 that is 1, 4 2 जा बेटा that is 8, डिवाइड बाय, इसको बेटा यानी इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यानी डिनोमिनेटर में लाएंगे. हाँ, ये क्या बनेगा, यानी सेम रूल मैंने यहां भी बेटा यूज किया. ये बनेगा 1 अपॉन 8 डिवाइड बाय 1 अपॉन 4. हाँ बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 बट यू नो दिस डिवाइड चेंजेस इनटू. मगर यानी ये जो बेटा डिवाइड है ये किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे हम इसको हमें डिवाइड करना है 1 अपॉन 4 से, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू में. मगर इसका क्या आएगा बेटा, इसका आएगा रेसिप्रोकल. ये क्या बनेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 2.
नाउ वन मोर पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे। पार्ट क्या है? पार्ट इज बेटा 1/2 रेज टू पावर -1, यस, प्लस क्या है बेटा 1/3 रेज टू पावर -2, प्लस क्या है बेटा, प्लस है 1/4 रेज टू पावर -2, यस। तो इसका वैल्यू हम कैसे बेटा डिटरमाइन करेंगे? मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर होगा आपके पास a/b होल रेज्ड पावर m। हाँ, a और b के लिए बेटा कंडीशन वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं। दिस इज इक्वल टू a रेज्ड टू पावर m अपॉन b रेज्ड टू पावर m, यस। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पावर है यानी पावर को हम अलग अलग भी दे सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 1 रेज्ड पावर -1 अपॉन 2 रेज्ड पावर -1 प्लस बेटा 1 रेज्ड पावर -2 अपॉन 3 रेज्ड पावर -2, यस, प्लस क्या आएगा बेटा 1 रेज्ड पावर -2 अपॉन 4 रेज्ड पावर -2। मगर लॉ मैंने कौन सा यूज किया? मैंने आपको बताया कि अगर डिवाइड में यानी यू हैव गिवन द टू नंबर्स बट विद पावर, तो ये जो पावर है ये पावर हम बेटा अलग अलग भी दे सकते हैं। तो इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके बाद वन मोर रूल यानी इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनेगा इसका यानी पावर कैसे बनेगा पॉजिटिव, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे और द नंबर विच इज डिनोमिनेटर विद नेगेटिव पावर, इसको यानी ये जो 2 है इसका पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे, यानी ये बनेगा 2 रेज्ड पावर 1 अपॉन 1 रेज्ड पावर 1। सेम यही किस्सा यहां भी करेंगे बेटा, 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ये और ये क्या बनेगा बेटा 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। बट कीप इन माइंड यह आपको बेटा लिखना है, क्या लिखना है, ये तो आपको लिखना है कि a रेज्ड पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज्ड पावर m। हाँ बेटा, ये क्या बनेगा, a बनेगा 2 अपॉन 1 दैट इज 2, ये क्या बनेगा बेटा 8 इज 9, ये क्या बनेगा बेटा a बनेगा 16। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे बेटा, इसका ऐड करेंगे, ये क्या बनेंगे बनेगा 8 is 16 plus 2 that is 18, 18 plus 9 that is equal to बेटा 27, 27 ही बनेगा बेटा। हाँ चलिए, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो हाँ, इसका वन मोर पार्ट यानी अभी बेटा इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। तो पहले करेंगे बेटा डिस्कस पार्ट नंबर 4, यस। ये जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या है बेटा, दैट इज 3 रेज्ड पावर -1 प्लस क्या है बेटा, प्लस है बेटा 4 रेज्ड टू पावर -1 और क्या बेटा 5 रेज्ड टू पावर -1 बट होल, इसके होल में क्या है बेटा दैट इज 0। तो कैसे करेंगे देखिए, तो बेटा पहले इसका सोल्यूशन लेंगे हम, यस, ये क्या बनेगा 1/3, यस। क्यों, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लाना, यानी इसका पावर जो है पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लाएंगे, ये क्या बनेगा 1/4, ये क्या बनेगा बेटा 1/5 होल रेज्ड पावर 0। बट कीप इन माइंड a रेज्ड पावर -m अपॉन इज इक्वल टू 1/a रेज्ड पावर m, यस। हाँ बेटा अब क्या करेंगे, या तो क्रॉस करेंगे, ये क्या बनेगा 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 12 प्लस क्या बेटा 1/5, यस, होल रेज्ड पावर 0। तो ये क्या बनेगा 7/12 प्लस क्या बनेगा बेटा 1/5 होल रेज्ड पावर क्या बेटा दैट इज 0। तो ये क्या बनेगा, यहां से फिर भी क्रॉस करेंगे बेटा, इट इज 35, 7 5 दैट इज 35 प्लस 12 1 12 अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आएगा 60 होल रेज्ड पावर क्या बेटा दैट इज 0। तो अब इसको ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा, a बनेगा 7, 3 plus 1 that is 4 upon 60
अपॉन 60, मगर होल में क्या बेटा, दैट इज क्या, 0। यहां तो या तो आप यहां ही कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज वी नो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। या एक और या वन मोर पॉइंट, या सिंपली आप बेटा क्या लिखो, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। व्हाई दिस इज इक्वल टू 1? क्योंकि आपने पढ़ा है कि a रेज्ड पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, बट कीप इन माइंड ये जो a है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब रहा बेटा इसका लास्ट वाला पार्ट, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का अब लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। क्या है पार्ट, -2 अपॉन 3 होल रेज्ड टू पावर -2, और उसके होल में बेटा क्या है, दैट इज 2। हाँ, यानी होल में बेटा क्या है, दैट इज 2। अब इस पार्ट को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखिए बेटा सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट, -2 अपॉन 3, एक रूल है बेटा, -2 इंटू 2 इट बिकम्स -4। ये क्यों बनेगा -4? क्योंकि मैंने आपको एक लॉ बेटा पढ़ाया, a raised to power m whole raised to power n, this is equal to a raised to power mn। yes, अब क्या करेंगे बेटा, यानी पावर तो हम अलग अलग दे सकते हैं, -2 raised to power -4, yes, 3 raised to power -4, yes, one more law that we use कि ये जो -2 है ना बेटा, इसका जो पावर है दैट इज नेगेटिव, इसका पावर पॉजिटिव बनाने के लिए we use one more law that is a raised to power -m that is equal to यानी 1 upon a raised to power m। तो यहां क्या करेंगे बेटा, यानी ये जो है ये 3 raised to power 4 ये तो न्यूमरेटर में आएगा, और ये जो -2 raised to power 4 ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में। यानी बेटा ये कहां आएगा, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। अब क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार, यानी 4 बार। हाँ बेटा, कीप इन माइंड, यानी इसका पावर जो है, इसका पावर जो है ये इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में लाया। ये क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा 81। वन मोर पॉइंट, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी इसको तो मैंने पॉजिटिव बनाया, मगर ये जो -2 है ये कितने बार मल्टीप्लाई, 4 बार, मगर ये जो इसका पावर है ये क्या है, दैट इज 4 एंड इट इज इवन, इट इज इवन। ये यह बात याद रखना, जब हम एक नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे यानी बेटा इवन टाइम्स इट बिकम्स पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 16। ये रहा बेटा इसका क्या आंसर, यानी ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3।